नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। नोरू चक्रवात ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और बिहार में इतनी बारिश कराई है कि दशहरा गुजरने के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यह वक्त आमतौर पर नदियों में जलस्तर कम होने का है, लेकिन बिहार में गंगा, सरयू और गंडक जैसी नदियां उफान पर है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बिहार के सिवान, गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में नदियों के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। गोपालगंज में पिछले दिनों एक बांध टूट जाने से नदी का पानी कई गांवों में फैल गया था। हालांकि हालात अब वहां नियंत्रण में है। जलवायु परिवर्तन का असर बिहार में पिछले कुछ वर्षों से खूब दिख रहा है। पिछले साल भी बिहार के सीमांचल सहित कई इलाके में दुर्गा पूजा के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। आमतौर पर पहले बाढ़ जुलाई, अगस्त और सितंबर के शुरुआत तक में ही आती थी, लेकिन बाढ़ का ट्रेंड अब अक्टूबर के महीने तक पहुंच गया है। बिहार में अब बाढ़ से हर साल दोहरी तबाही मचनी शुरू हो गई है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। अक्टूबर के महीने में बाढ़ आने से धान और दलहन की फसलें बर्बाद हो जा रही है। दलहन क्षेत्र मोकामा के टाल क्षेत्र में फिर से पानी से डूब गया है। करीब 1.56 लाख हेक्टेयर में दाल दियारा का रबी क्षेत्र में बुआई पूरी तरह से ठप हो गया है। चना और मसूर के लगाए गए बीज अंकुरित होते ही डूब गया है। पानी निकल भी जाएगा तो रबी की फसल में बुआई में देरी होने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। ये तो बिहार में बाढ़ से अभी तक के हालात हैं। 1979 से लेकर अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से पिछले 43 वर्षों में एक भी ऐसा साल नहीं गुजरा है जब बिहार में बाढ़ ना आई हो। बिहार को हर साल बाढ़ किस भयानक तरीके से प्रभावित करती है, अगर कुछ आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको सहज अंदाजा लग जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर साल बिहार में बाढ़ की वजह से 75 लाख लोग प्रभावित होते हैं। औसतन हर साल 18 से 19 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 16.5% क्षेत्रफल बिहार का है और कुल बाढ़ पीड़ित आबादी में 22.1% बिहार में रहती है। राज्य के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं। तो चलिए आपको हम मैप के ज़रिए पहले समझाते हैं कि बिहार का कौन कौन सा वो क्षेत्र है जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो ये है हमारे सामने बिहार का मैप, और इस बिहार के मैप में आपको ये जो साइड है ये नॉर्थ साइड है, यानी उत्तर का दिशा है, और इस क्षेत्र में जो है नेपाल है और यहीं पर है हिमालय। और आपको मालूम होगा कि हिमालय से बिहार के क्षेत्र में कई नदियां निकलती है जो नेपाल होते हुए आती है, और यहाँ यानी उत्तर बिहार इसको कहते हैं। और इस क्षेत्र में नदियों का पूरी तरह से जाल बिछा हुआ है, जिसमें बिहार का जो शोक जो नदी मानी जाती है कोसी, वो यहाँ जो है सुपौल के पास आती है। यहीं वो बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में तबाही मचाती है। इसके अलावा यहाँ जो है गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, और कमला नदी है, और उसके बाद बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पर बागमती है। तमाम नदियां जो है वो बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में तबाही का मंजर जो है वो पेश करती है। ये दक्षिण बिहार है। दक्षिण बिहार हालांकि बाढ़ से बहुत कम प्रभावित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब गंगा नदी को लेकर हम बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश से गंगा नदी यहाँ पर जो है बिहार में प्रवेश करती है, और सबसे पहले बिहार में वो बक्सर के इलाके में प्रवेश करती है। उसके बाद भोजपुर होते हुए वो कटिहार में जो है अंतिम जाती है बिहार में। इसके बाद ये नदी जो है फिर तबाही मचाती है, और दरअसल नदी के जो गंगा का जो ये मैदान है इसमें जो है बहुत जो तबाही है वो मचाती है। दरअसल जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती है और अधिकतर नदियाँ जो है वो गंगा में आकर मिल जाती है, तो इसे गंगा की सहायक नदियाँ भी कही जाती है। तो उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये जो नदियाँ आती है वो भारी संख्या में गाद लेकर आती है, जिससे बिहार के ये जो इलाका है वो बाढ़ से अधिकतर क्षेत्र जो है वो बेहद प्रभावित रहता है। इस वक्त जो बिहार में बाढ़ है उसमें गोपालगंज का क्षेत्र जो है उसमें बाढ़ है, सिवान में बाढ़ है। तो ये जो आपको नदियां जो दिखाई दे रही हैं, तमाम जो ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रहा है, वो नदी है जो बिहार में प्रवेश करती है नेपाल से होकर के, ये भी है, और ये गंगा नदी है। तो हम आपको और कुछ क्लियर मैप पर ले चलते हैं, जिसमें हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बिहार में आती है और तबाही मचाती है, और बिहार के कौन कौन से ज़िले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ये जो है रिवर बेसिन है बिहार का, जो तमाम अलग अलग उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जो नदियों का बेसिन है, रिवर बेसिन, जिससे कि आप कह सकते हैं कि जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो ये है, इन नदियों का है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है
वो महानंदा बेसिन का है जो किशनगंज के एरिया में है। फिर कोसी है जो आपको सहरसा सुपौल के एरिया में है। फिर कमला बालान का बेसिन है। फिर बागमती का बेसिन है। उसके बाद गंडक नदी का बेसिन है। और उसके बाद दक्षिण बिहार में कर्मनाशा का है, सोन नदी का है, पुनपुन नदी का है, हरोहर नदी का है, क्यूल बेसिन है। तो ये नदियाँ जो है इन नदियों की बेसिन है और यही नदियों का जो बेसिन है और बीच से जो है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मैप में कि गंगा नदी बह रही है। यही नदियाँ जो है, यही नदियों का जो पानी है वो दरअसल बिहार में बाढ़ लाती है और बिहार के लगभग 28 ज़िलों को बाढ़ से प्रभावित करती है। हम धीरे धीरे आपको मैप के ज़रिए ये बताएंगे कि कौन कौन सा ज़िला है जो बाढ़ से बिहार में प्रभावित होता है। दूसरे मैप पे चलते हैं जिसमें हम आपको और स्पष्ट रूप से दिखा पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ रही है। यहाँ देखिए कि कोसी नदी आ रही है। ये अररिया के क्षेत्र में परमान नदी भी प्रवेश करती है, अररिया के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कोसी नदी बिहार के कई ज़िलों को प्रभावित करती है, सुपौल में प्रवेश करती है और यही नदी जो है दरअसल इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बागमती नदी है जो यहाँ पे आ रही है। उसके बाद गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है। और घाघरा जो यूपी से आती है जिसे कि सरयू नदी भी कहते हैं, ये नदी है। उसके बाद राप्ती नदी है। तो ये नदियाँ जो है आकर के सीधे गंगा में आकर के मिल जाती है। इधर महानंदा नदी है। महानंदा एक ऐसी नदी है जो बिहार में गंगा नदी से नहीं मिलती है, जो किशनगंज के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। वहीं दक्षिण बिहार की अगर हम बात करें तो सोन नदी है। इसके अलावा यहाँ पे बदुआ नदी है। तो ये नदियाँ जो भी है दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों को जो है प्रभावित करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे फाल्गु नदी है जो गया होकर के गुजरती है। हालांकि नदियों में पानी कम रहती है क्योंकि ये हिमालय के क्षेत्र से नहीं निकलती है, तो इस नदी में हमेशा पानी ना के बराबर रहती है। हम आपको अब दूसरी मैप पर लिए चलते हैं और इस मैप के ज़रिए और भी कुछ कई चीज़ें हम आपको स्पष्ट कर देंगे। ये मैप जो है हमने लिया है आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट से। ये ऑफिशियल मैप है और इस ऑफिशियल मैप के अनुसार हम आपको बता दें कि कौन कौन सा ज़िला बिहार का बाढ़ से प्रभावित है। तो ये जो आपको जिसमें येलो दिखा रहा है, तो ये जो तमाम येलो वाले जो एरिया हैं वहाँ पे बिहार में बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ये देखिए पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र है एक बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। पूर्वी चंपारण का क्षेत्र प्रभावित होता है। गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और भोजपुर का क्षेत्र, जहानाबाद का क्षेत्र, पटना का क्षेत्र, नालंदा का बहुत बड़ा भाग, शेखपुरा का क्षेत्र, लखीसराय का कुछ एरिया, खगड़िया का एरिया, बेगूसराय का एरिया, समस्तीपुर का कुछ क्षेत्र जो है, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, सीतामढ़ी का एक बहुत विशाल क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। मधुबनी का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। सुपौल, सहरसा का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। मधेपुरा का कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। भागलपुर का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। बांका ज़िले का जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। कटिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज जो है ये तमाम जो क्षेत्र हैं बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और ये इस मैप को आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से ज़िले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ये कुछ ही ज़िले हैं जो बाढ़ से बिहार में कम प्रभावित होते हैं, या यूँ कहिए कि इन इलाके में बाढ़ लगभग ना के बराबर आती है। तो ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई और बांका है जो दक्षिण बिहार का इलाका है। हालांकि बांका का भी कुछ क्षेत्र में अभी भी बाढ़ है। यही वो ज़िले हैं जो बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उम्मीद करते हैं कि आप मैप के ज़रिए आसानी से समझ चुके होंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदियां तबाही मचाती है और इससे कौन कौन से ज़िले प्रभावित होते हैं। डाउन टू अर्थ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से बिहार में हर साल औसतन 200 इंसानों और 662 पशुओं की मौत होती है और 3 अरब सालाना का नुकसान होता है। राज्य सरकार बाढ़ सुरक्षा के नाम पर हर साल औसतन 600 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं इतने खर्च के बाद भी बिहार में बाढ़ की विभीषिका का कोई अस्थायी निदान अभी तक नहीं निकल सका है। उस पर भी अब अक्टूबर के महीने में आ रही बाढ़ से बिहार के लोगों की परेशानी और बढ़ती जा रही है, जनजीवन प्रभावित होता जा रहा है। बिहार से जुड़े, देश से जुड़े, समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मसले पर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।